कि एनर्जी ही सारा खेल है, अगर कोई समझे तो। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसको मैम थोड़ा सा बताइए। आपने पूछा एनर्जी, मैं कहती जितनी बीमारियां हैं जो ब्रेक डाउन है जी। वो आपके किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। मैम नॉलेज होना ठीक है, जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई भी तो करोगे। हर मोटे को पता है पतला कैसे होना है, पर वो क्यों नहीं हो रहा? तो आपकी सोच सबसे पहली, कहते हैं ना, बीज होता है जो आपके किसी भी मैनिफेस्टेशन को या आपके किसी भी सपने को, गोल को परिवर्तित करने के लिए, पर जिसको बीज कहते हैं, वो होती है सोच। और ग्रैटिट्यूड के ऊपर आपको कुछ बताना हो या इस बुक के बारे में कुछ बताना हो या कैसे आप उनसे जुड़ोगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हमारा जो भारत की करेंसी है उसकी वैल्यू दुनिया की सारी करेंसीज की टॉप वैल्यू। हमारा भारतवर्ष वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे टॉप इकोनॉमी। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर आप कुछ, आप सोचिए भारतवर्ष के लिए कितना मुश्किल का टाइम कितना था। कठिन समय। जनेऊ मतलब एक कहना- हिंदू की पहचान होती है कहना जनेऊ। आसान है, वो तो समय कैसा रहा हो। वो टाइम सोचिए, इस जहां हम रह रहे हैं वहीं पे वो टाइम चल रहा था। ज्ञान का गढ़ माना जाता था कश्मीर। इतने विद्वान वहां पाए जाते थे उस टाइम पे। तो उनके ऊपर ये आपदा आई कि भाई आपको मुस्लिम होना, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तो वो जो एक जज्बा था ना, वो पिछले कई सालों से गायब हो गया था भारतवर्ष के। जिस चीज की कल्पना की जा सकती है उस चीज की रचना भी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, 110% की जा सकती है। जो आप जिंदगी में चाहते हो वो जरूर हो सकता है, लेकिन उसके कुछ कायदे, उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ बड़े ही सुंदर गेस्ट हैं और हम उनसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और मुझे उनसे अभी बैक ऑफ द कैमरा ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि इन चीज़ों को हम बड़ी सरल भाषा में सीख लेंगे। बहुत सारे लोगों को हमेशा यही लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इस जीवन में, इस धरती पर सब कुछ हो सकता है। तो मैं पहले स्वागत करती हूँ आश्मीन मुंजाल जी का, जो कि आज हमारी गेस्ट हैं। और मैं सच में ही बहुत अपने आप को ग्रेटफुल, थैंकफुल और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इनको पॉडकास्ट पर इनवाइट करूँ। और देखो, मैंने कहा ना, जो आपके मन में अगर सच्ची श्रद्धा है तो मुझे तो लगता है वो पूरी हो ही जाती है। तो हम जल्दी से उनका स्वागत करते हैं। और मैम कैसे हो आप? वेलकम। वेरी गुड। सबसे पहले तो थैंक यू आपको। और मेरे मन में अपना मन बना लिया था कि मुझे आपसे मिलना है, और देखो आज वो दिन आ गया, मैं आपसे मिल रही हूँ। कहते हैं जो आप ठान लेते हो, मान लेते हो, वही सच हो जाता है लाइफ में। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद वंडरफुल व्यूअर्स। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैंने सिर्फ आपका नाम बताया है, और मुझे लगता है इंसान अपना परिचय खुद दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप पहले, सबसे पहले आप बताइए, आप क्या करते हो और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते कि परिचय देने लायक कुछ हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हो। कहते हैं कि हाँ, वी आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो बहुत खुशकिस्मत है कि ये मनुष्य जीवन मिला, सबसे नंबर एक चीज के ऊपर। एंड अमंग 84 लाख कहते हैं कि बार योनियों के बाद आपको मिलता है। तो परिचय पहला तो ये है कि यस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, पहला परिचय। सेकेंडली, जेंडर वाइज बोर्न इन अ बॉडी ऑफ अ वुमन राइट नाउ। एंड देन स्ट्रॉन्ग वुमन, वो मुझे नहीं पता अभी। नहीं, आई थिंक वुमन अपने आप में बहुत सारे गुणों का समावेश है। एंड उसके अंदर शक्ति या स्ट्रॉन्ग, जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल गुण जिसको हम बोल सकते हैं। अब वुमन को स्ट्रॉन्ग होना है, करुणामयी होना है, ममतामयी होना है, क्या होना है, ये उसकी अपनी जर्नी पे डिपेंड करता है। हर किसी को स्ट्रॉन्ग होना नहीं जरूरी, हर किसी को ममतामयी होना नहीं जरूरी। आपके वाली जर्नी में कौन सा वाला वो इंग्रेडिएंट है जो आपको आगे लेके जाएगा। सो वो सीखना, वो ढूंढना और अपनी लाइफ में उसको सच में इम्प्लीमेंट करना। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग दैट लर्नर। तो अभी कुछ साल पहले ही मेरे को समझ आया कि यार ये तो बहुत लर्निंग की जर्नी है। एंड जो लर्न करे वो लर्नर, जो सीखना चाहे वो सीख। तो आई बिकेम अ सिख क्योंकि आई वांटेड टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। तो इसीलिए अभी सीख रही हूँ। दोस्तों, मुझे पता नहीं है अभी मैं आपसे अपना क्या परिचय दूँ। बट born on this particular realm around 50 years back. अभी जर्नी इस धरती पे 50 के अराउंड होने वाली है। एंड पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट आई एम in the profession of being a cosmetologist. तो दुनिया ये सुन के बड़ा लोग हैरान भी होते होंगे। और इसके बारे में मैम बताइए कि आप पहले, अब तो नहीं, मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, फेमस मेकअप आर्टिस्ट।
तो वो क्या आपकी जर्नी थी, उसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट तो कीजिए। मेकअप वाज अ पार्ट ऑफ इट, ओके, अदरवाइज आई स्टार्टेड एज अ, जिसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसके ओके, अंदर आपके स्किन, आपके हेयर, आपकी ब्यूटी, आपके ओके, कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन कम्स अंडर ओके, कॉस्म, जो भी भारी रंग रूप है, भारी जी, व्यक्तित्व है, वो जी, कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट होता है. हम्म, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. I started with a small salon in Ashok जी, Vihar at my home. उसके बाद फिर एक के 2 4 6 8 10 सैलून खुलते चले गए. जी, देन वी स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल इनटू ब्यूटी इंडस्ट्री जी, अकेडमीज, तो वो भी खुलती चली गई. तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, एंड वी वर अबाउट टू ओपन आवर फर्स्ट इंटरनेशनल सैलून एंड अकेडमी इन कैलगरी, कनाडा. ओके, तो काफ़ी एक बड़ा बिजनेस था और बहुत अच्छा, और स्पेशली हमारी जो क्लाइंटेज थी, जी, not from housewives or politicians to हम्म, education to artist people, but mainly from the fashion world. जी, जितने भी फैशन शोज होते थे या ब्यूटी पेजेंट्स होती हैं, जैसे जी, जैसे फैमिना मिस इंडिया तो होगा. अभी भी वो कंटिन्यू है मैम या नहीं, नहीं? अभी अब तो आई नहीं। हैव नहीं, शिफ्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ ontology. That's called ओके, I'm in the passion of being an ontologist. So cosmetologist and ontologist. ओके, Ontology होते हैं जो अंदर की खूबसूरती पे काम करे. वाह, So वाह, बहुत the खूब, being of a human being. So that's what I'm doing from last 10 to 12 years. एंड अब नहीं सलोन्स और मतलब अपने आप फोकस को, अपना आपकी चॉइस जी, होती है फोकस कहाँ रखना चाहते जी, हो. जी, सो जी, बाहरी सुंदरता में कमाल की जर्नी रही, और बॉलीवुड के साथ, फैशन वर्ल्ड के साथ कमाल कमाल के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, रिवॉर्डिंग, बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी रही है. एंड फिर ठीक है. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तो यही कहूँगी कि कहाँ से अब आप कहाँ, तो मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये जो आपने इसको क्या बोलते हैं पगड़ी, तो इसका क्या प्रोसीजर है और ये आप हमेशा पहन के रखते हो और नहीं, ऐसा क्या नहीं कुछ है. नाम लेना होता है? कुछ इसके So बारे में बताइए। no, I became a Sikh around 5 years back now. मतलब चार ओके, पाँच साल हो गए हैं अभी. ओके, उससे पहले आई वाज जस्ट नॉर्मल हिंदू पंजाबी, जो ओके। नॉर्मल जी, जी। दिल्ली के लोग होते हैं. जी, जी, जी। तो बट आई वांटेड टू लर्न. जैसे मैंने बताया, मैं यू आर सीखना गुड चाहती लर्नर। थी. जी, तो जो सीखना चाहे वो सीख. एंड क्या माय बात गुरु इज है। गुरु ग्रंथ साहब जी. जी, सो आई लर्न फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब जी. सो जी, दैट वे. एंड उसमें कुछ जैसे हम जब स्टूडेंट बनते हैं, तो there is a process called अमृत धारण. जी। So I did the अमृत धारण, हाँ, अमृत छकना जिसको बोलते हैं, एंड उसके बाद 5 ककार धारण करने होते हैं आपको. दैट्स अ जी, काइंड ऑफ डिसिप्लिन. ओके, दैट्स अ काइंड ऑफ शील जिसको हम बोलते हैं, जी। तो रहत. सो दैट वे आपका, तो जैसे, आप ये ज़िंदगी भर फ़ॉलो करने वाले हैं अब? हाँ, आई एम टिल आस्किंग द क्योंकि टाइम. ओके, यस यस, बिकॉज़ ओके। टिल द टाइम यू आर अ सिख, जी। यू आर अ लर्नर. ऐसा नहीं है कि अभी आपने धारण किया, जब मन चाहा आपने उतार दिया, ऐसा नहीं है। क्या इट्स अ उतार दिया? प्रोसीजर दिस और जो नहीं, भी नहीं, ये आप तो मैं रात को उतार के सोती हूँ. नहीं, 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 मेरा कहने का मतलब अब आप इस जीवन में ही आगे अपने आप हाँ, को ऐसे ही जैसे आप लेके स्कूल में चलते हो। बच्चा एडमिशन लेता है, जी, तो 12वीं पास करके निकलेगा ना, जी, तभी तो ले रहा है. जी। और 12वीं तक अगर वो 12 साल स्कूल में है बच्चा, जी, तो वो यूनिफ़ॉर्म पहनेगा, है जी, ना? जो भी जी, उसकी पैंट शर्ट होगी, जी, शूज़ होगा, रोज़ आएगा, पर रोज़ जी, टाई लगाएगा, रोज़ जी, बालों में कंघी जी, करेगा, नेल जी, काटेगा, जी। तो वो स्कूल की एक यूनिफ़ॉर्म है. ओके, उसी तरह सो से ये एक स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है, यूनिफ़ॉर्म, जो 5 ओके। ककार होते हैं. जो ये केशकी है, दिस इज़ पगड़ी जो आप कह रहे हो, केशकी जी, कहते हैं. ओके, तो केशकी इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग. मैं चाहूँ तो ओके, नॉर्मल पल्ला भी ले सकती हूँ सिर पे, ओके, ओके। जैसे सो कवर दिस इज़ करना व्हाट हेड को. एक्ज़ैक्टली आई वांट टू हाँ, नो कि आप हेड कवर भी कर सकते हो. मेन ओके। चीज़ क्यों करना है हेड कवर? क्योंकि हमारे यहाँ पर जिसको हम दसम द्वार बोलते हैं, देयर इज़ अ जिसको सेक्रेट चक्रा बोलते हैं, जी, तो आपका तो वो चक्रा जो है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है, जी, पॉजिटिव एनर्जी, तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है. जब आप कभी भी किसी मंदिर में भी जाते हो या कोई यज्ञ करते हो, जी। हवन करते हो, तो तो भी कहते हैं पंडित सर जी को कहते ढक हैं लो। सिर ढक लो. जी, जी, जी। क्योंकि जब आप कोई पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हो, तो अपने इस जिसको हम क्राउन चक्रा बोलते हैं, जी, इसको ढक लेना चाहिए, जी। ताकि जो वो एनर्जी जो आप बना रहे हो, वो बॉडी में रम जाए, अंदर-अंदर हुँ, स्टोर हो जाए. जी। नाउ सेइंग दैट, कई लोग कुछ पॉजिटिव एनर्जी बनाने वाला काम नहीं कर रहे होते हैं इतना खास. हाँ, बिल्कुल। उल्टा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे ज़्यादा, हैं, क्रोध कर ज़्यादातर। रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है. जी, फिर क्यों कर जी। रहे हो ना? फिर मैं आप नेगेटिव मैं एनर्जी स्टोर मैं कर रहे हो. अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीइंग अ डिवोटी ऑफ श्री हनुमान जी, तो आई बिलीव इन एनर्जी। आई 100% बिलीव इन एनर्जी कि हुँ. एनर्जी ही होती है और मैंने आपका जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो एक पॉडकास्ट में आपने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि एनर्जी ही सारा खेल है।
अगर कोई समझे तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको मैम थोड़ा सा बताइए कि लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी को या तो ढूंढ नहीं पाते अपने अंदर, या उन्हें समझ नहीं आता, या वो पजल रहते हैं, ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मतलब अब हम लाइफ के इस लेवल पे आ चुके हैं कि पता चल जाता है व्हाट इज पॉजिटिविटी एंड व्हाट इज नेगेटिविटी, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ अपने विचार रखने हैं और कहाँ हमें वहां से हट जाना है। तो इस एनर्जी के बारे में आप बताइए, क्योंकि आई 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 100% बिलीव एनर्जी होती है, आप चाहो तो आप बिल्कुल बिलीव होती है। करें या कोई ना भी करे, जी, बहुत सारे लोग नहीं करते। नहीं करने हैं। अब जैसे कई लोग बिलीव नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप नहीं जानते न्यूटन ने अगर नहीं खोजा होता तो आपको नहीं पता ग्रेविटी का लॉ के किसे जी, कहते हैं, लॉ ऑफ जी, ग्रेविटी, जी, तो गुरुत्वाकर्षण बल जिसको जी, हम कहते हैं। तो अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप छठी मंजिल से जी, जंप मारोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, जी, आप जी, नीचे ही आओगे। जी, आप लॉ को मानो चाहे ना मानो। जी, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा ज्ञान, हमारा विजडम या हमारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन जी, हमें हेल्प कर देती है समझने में। जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप गोल-गोल घूमते रहो, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी ना जाने कितने सदियों से जन्म लिया, फिर मरे, जन्म लिया, फिर मरे। जी, इस बार इंसान के शरीर में आए हो, हुँ, बुद्धि भी ठीक-ठाक काम कर रही है, अगर हम बातचीत कर पा रहे हैं, जी, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, जी, दैट मीन्स योर ब्रेन इज़ वर्किंग वेल, जी, ओके? तो अब अगर ठीक काम कर रही है, तो ठीक जी, तरह यूज़ कर लो इसको फिर। जी, तो अगर हम बात करते हैं कोई माने चाहे ना माने, पर एवरीथिंग, जैसे अगर मेरे हाथ भी है मेरा, आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो ऑन अ क्वांटम लेवल, या आपको अभी स्किन दिख रही है, फिर इसके बाद अंदर आपको खून दिख रहा होगा या हड्डी दिख रही होगी, नर्व्स दिख रहे होंगे, जो भी है। सब कुछ। अगर हम उसमें हर चीज़ को भेदते, भेदते, भेदते बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुँचते हैं, तो स्कूल में हमने शायद बुक्स में, कॉपी में कभी पढ़ाई में पढ़ा भी है कि एट द क्वांटम लेवल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हुँ, सेल, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जी, टिश्यू या ऑर्गन जो भी बनता रहता है। तो ऑन द बेसिक लेवल अगर आप मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो वो आप छू नहीं सकते हो, जी, पर आपको दिख रहा है कुछ हल्का-सा है जो जी, हिल रहा है, जी, जिसको एनर्जी, तो अब जैसे बिजली है, अब बिजली, इस कमरे में लाइट है, जी, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी आप छू तो नहीं सकते ना, पर पर है। इलेक्ट्रिसिटी जी, है ना? तारों में से ट्रैवल होके आ रही है, तो जी, एनर्जी को आप छू नहीं पाओगे, पर वो है हुँ, और आप उसको बिलीव करते हो। जी, तो हर चीज़, चाहे माइक बना हुआ है, चाहे बुक जी, बनी है, कपड़े बने हैं, ये सोफ़ा बना है, आप जी, बने हैं, मैं बनी हूँ। ऑन द क्वांटम लेवल वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी, हुँ। सिंपल। आप कार मानो चाहे ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी नॉलेज आपको बताएगी, आप जी, मानना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, जी, आप तो पढ़ जी, लिख लो। मैं तो जी, कहती हूँ आजकल इतना अच्छा हम एक बहुत कमाल के एरा में पैदा हुए हैं, जी, युग में, कि जी, एवरी नॉलेज इज़ ऑन द फिंगर टिप्स। यस, आपको सिर्फ बटन डालना है, गूगल पे डाल, जी, मतलब आप लिख बहुत भी नहीं कुछ। सकते, आप बोल के पूछ लो, जी, तो आपको बता देगा। मैं जी, किसी पे तो विश्वास कर लो। जी, तो बिल्कुल। गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, कितनी चीज़ें, यूट्यूब है, सब जी, बता देगा आपको जो जी, असल है। एनीवेज़, तो द क्वांटम लेवल पे एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, हुँ, जो ऊर्जा का एक स्रोत होता है। जी, और एनर्जी 2 ही तरह की है। कोई तीसरे टाइप की एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी जी, सिर्फ़ 2 ही सिर्फ़ 2 टाइप की होती है, या तो पॉज़िटिव या नेगेटिव। जी, तो आप हो चाहे मैं हूँ, अब ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ पॉज़िटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एक तरह से काम करेगा। अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इसमें, तो एक अलग तरह से काम करेगा। जी, कई लोगों के अलग-अलग ऑर्गन्स के अंदर अलग-अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी स्टॉक हो जाती है। हुँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घुटनों में नेगेटिव एनर्जी स्टॉक हो जाएगी, तो आपके घुटने काम करना बंद कर देंगे। हुँ, वर्कबिलिटी विल बी डिमिनिश्ड। हुँ, आपकी आँखों में अगर पॉज़िटिव एनर्जी होगी, तो काम बढ़िया, वर्कबिलिटी है। नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, तो धीरे-धीरे हुँ, नीचे जाएगा। लोगों का हार्ट अटैक होना, किडनी में या यूट्रस में, जैसे कि किसी की किडनी फेलियर हो जाती है फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, तो आपने जाने या अनजाने में अपनी सोच में, अपने सिस्टम के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ बना रहे हो जी, और उसको स्टोर भी कर रहे हो। जी, जैसे कई बार हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को अलग-अलग बीमारियों का ओंटोलॉजी के अंदर हुँ, रीज़न क्या होता है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को थायरॉइड है, थायरॉइड में या गले में उनके हार्मोन्स या ग्लैंड्स जो है ठीक जी, तरह से काम करने बंद हो जाते हैं। जी, तो आप बोलेंगे कि इसमें नेगेटिव एनर्जी क्या होगी? आपकी बॉडी में क्या तरह की नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, वो एक बीमारी के रूप में प्रकट हो जाती है। सबसे जी, सिंपल स्तर पे बता रही हूँ। अच्छा, अगर आप स्वस्थ हो 100%, तो यानी आपकी बॉडी में एनर्जी पॉजिटिवली फ्लो कर रही है। जी, अगर आपको कहीं पे भी थकावट आती है, सिर दर्द आता है, पेट दर्द आता है, कोई बीमारी ऊपर आ जाती है, तो यानी कोई ना कोई नेगेटिविटी आपने कहीं पर रोक ली है। उसको जी, आपने फ्लो में बाहर नहीं जाने दे रहे हमने आप। खुद ही ब्लॉक कर रखा है।
जैसे आप कुछ खाना खाते हो, जी। बॉडी को जितना चाहिए होता है ले लेता है, जी। जो ठीक ठाक होता है। जी। अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जी। या लूज मोशन या जी। कॉन्स्टिपेशन कुछ हो जाएगा कुछ आपको। हो जाएगा। नहीं तो जो नहीं चाहिए वो बाहर निकाल देगा। जी। सिस्टम बॉडी का ऐसा है, वैसे ही दिमाग का सिस्टम होता है, जी। आपकी सोच का सिस्टम होता है जी। जो एनर्जी बना जी। रहा है। तो जैसे किसी को थायराइड क्यों होता है, अगर उस इंसान ने अपने बारे में ये सोच लिया कि मैं जो करना चाहती हूँ लाइफ में या करना चाहता हूँ लाइफ में, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जी। या मेरा टाइम कब आएगा, हुँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं अपनी लाइफ में करना जी। चाहता हूँ, इस तरह की सोच जो नेगेटिव है आपने होल्ड कर ली, तो आपके वो ही चलती रहेगी। थायराइड ग्लैंड्स पे असर आना शुरू हो जाता है। जी। जिन लोगों को थायराइड है उनको उनको उनके दिमाग में चलता रहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में वो टाइम कब आएगा, मैं जी। क्यों नहीं कर पा रहा। जी। तो इट्स नेगेटिव एनर्जी ना। जी। अब इसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, जैसे किसी की किडनी में फेलियर है फॉर एग्जांपल, जी। आपने पूछा एनर्जी, मैं कहती जितनी बीमारियां हैं जो ब्रेक डाउन है जी। वो आपकी किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। अच्छा। जी। 100%। जी। आपकी किडनी के अंदर कुछ भी, आपके किडनी में कोई फाइब्रॉइड्स आ गए हैं, किडनी के अंदर कोई ट्यूमर आ गया है, कोई फेलियर जी। आ गया, कुछ भी हो जी। गया, तो आपके किडनी में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको कोई बहुत पुराना कोई पश्चाताप है, जी। कोई गिल्ट है आपके अंदर, जो जी। जो आपके अंदर आपको अंदर से नेगेटिव करता है, जिसको सोच जी। के हमेशा आपको दुख, जी। घृणा, द्वेष या जी। गुस्सा आता है। जी। तो आपकी किडनी फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने कोई नेगेटिव एनर्जी कई तरह की होती जी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे किसी का रिमोर्स, मतलब कि किस चीज का पछतावा, जी। क्रोध, जी। गुस्सा, पापा पे गुस्सा, मम्मी पे गुस्सा, जी। बचपन के गुस्से बहुत लोगों सारे ने लोग होल्ड किया दबा होता के है। ही रखते हैं, जहाँ तक मैंने आपने जो एनर्जी एक्सपीरियंस किया बनाई है, है। जी। सबसे पहला रिफ्लेक्शन बॉडी पे आएगा, जी। फिर आपके रिश्तों पे आएगा, जी। फिर आपके पैसों पे, आपके करियर पे, हर जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा। जी। बिकॉज जिस तरह की एनर्जी आपने अपने अंदर बना रखी है, जी। आप उसी तरह के मैग्नेट बन जाते हो जी। और उसी तरह उसी की को चीजों को अट्रैक्ट। अट्रैक्ट जी। करोगे। तो एनर्जी तो आप हो। जी। आपने एक बहुत प्यारी बात बोली हनुमान जी के बारे में। जी। हम ना जिस देश में पैदा हुए हैं और रहते हैं, हमारा देश ऐसी ऐसी आत्माओं के, कहते हैं ना, उनके चरण पड़े हैं यहाँ पर, जी। या उनकी एनर्जी यहाँ पर जो हमें देना चाहती जी। थी। जी। चाहे वो राम जी हैं, चाहे वो शंकर जी हैं, चाहे जी। वो हमारे मतलब चाहे कहीं से भी, ब्रह्मा से स्टार्ट करके जी। विष्णु के किन्हीं भी रूपों जी। में आए। जी। हनुमान जी, पहले आप बताइए आपके लिए हनुमान जी क्या है? मेरे लिए हनुमान जी मैम मेरी एक सांस जब मैं बोल रही हूँ उसमें है। मेरे हनुमान जी मेरी हर नसों में विराजमान है। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ। और हनुमान जी मेरे लिए एक वो पावर है कि अगर मैंने बोल दिया और अगर मैं बिल्कुल सही हूँ, एक तो आपका मन भगवान के प्रति सच्चा होना चाहिए। मन शुद्ध तो सब कुछ शुद्ध, आपका जीवन शुद्ध। आप भगवान से कनेक्ट, कई लोगों को, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, कई लोगों को भगवान से कनेक्ट करना भी नहीं आता। कंप्लेन लेके मत जाओ, पहले उनसे बात तो करना सीखो, पहले उनसे कनेक्ट तो करना सीखो, पहले उनसे प्यार की बातें तो करना सीखो। कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं, हमारा जीवन बहुत खराब है, हमारे जीवन में ये हो गया वो हो गया, सब कहते हैं भगवान है, कोई शक्ति है, कहाँ है। नहीं, भगवान को आप उस नजर से देखो कि भगवान भी हैरान हो जाए कि ये कैसा भक्त है, मुझे इस नजर से देख रहा है। कि आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भगवान को वश में कर लो। देखो मैं तो मैम ऐसा ही मानती हूँ। और उनको हनुमान जी मोहने के लिए, वश करने के लिए बहुत प्यारी चीज होती है उनका ग्रैटिट्यूड, उनका थैंक यू, जी। उनकी कृतज्ञता, उनके लिए समर्पण भाव। जी। जो आप देखिए, आप मेरे को वश में कर सकते हो, आप मेरे को इतना प्यार दो, जी। इतना मतलब आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि मैं घर भी जाऊं तो मुझे आपकी याद आती रहे कि आप कितने प्यारे थे, आपने कितनी प्यारी बातें करी, आपने तो मेरी कितनी तारीफें करी, आप तो मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोले, है ना। तो आप जो अच्छा को किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचता है, बोलता है, तो दूसरे बंदे को इम्पैक्ट तो आता है, उसकी एनर्जी पे तो इम्पैक्ट आता है। तो एनर्जी की दुनिया में जो आपने हनुमान जी के लिए बताया, मतलब मेरा बेटा है, हमारे घर में ना बहुत, मैं मानती हूँ, मैं बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, मैंने बहुत सत्कर्म किए होंगे, ना जाने कितने सदियों में, कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुई हूँ। पहली बात कि मतलब मुझे ये मौका मिला कि मैं इस धरती पे पैदा हो पाऊँ इस बार, क्योंकि ये देश हमें ना अलाउ करता है, बहुत कुछ अलाउ करता है जो हमें पता भी नहीं है। अगर हम की दुनिया में किसी भी और डेवलप कंट्री में भी अगर पैदा होते हैं ना, तो भी हमें वो फैसिलिटीज, वो फ्रीडम नहीं मिल पाता जो इस देश में। चाहे एक वुमन हूं मैं, पर जो मुझे पहनने का, बोलने का, पढ़ने का, खाने का, पीने का, अपने विचारों की स्वतंत्रता का, मतलब मुझे तो आज तक जो भी मेरे को, जो मैं सोच सकती हूँ, ज्यादा मिला है। एंड अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए अपने खुद की कॉलिंग को फॉलो करने का,
So I was born as a Hindu Punjabi, but I wanted to be Sikh because I wanted to learn from Guru Granth Sahib Ji. I became a Sikh. And हमारे घर में बिल्कुल ऐसा माहौल है कि हम सब लोग, मतलब मैं मानूं, मेरा पहला जो आइडेंटिटी, आपने परिचय जो बोला, शायद मेरा पहला परिचय और सबसे सुप्रीम परिचय है कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये मेरा सुप्रीम परिचय है। बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं। शायद मेरा औरत होना भी सेकेंडरी है, परंतु ये कि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, ये मेरा फर्स्ट परिचय है। क्या बात। एंड सेइंग दैट वी लिव इन अ कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक, विच इज सेक्युलर, जो हर किसी को इक्वल सम्मान देती है, हर धर्म को, हर सोच को सम्मान देती है। तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि आप बस अच्छे इंसान बनो और अपने कॉलिंग को सुनो। जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ कॉलिंग लेती है उसको इज्जत दो, सबको दो इज्जत, पर उसको सुनो। तो माय सन इज अ वेरी डीप फॉलोअर ऑफ हनुमान जी। क्या बात, वाह। हाँ, मतलब उसके कमरे में हनुमान जी की मूर्ति, उसकी गाड़ी में, उसने तो गले में भी वो पीछ में गधा पहनी हुई थी। तो ये मैंने पहनी है। हाँ, गधा तो पहनी वो ही इज अ डीप फॉलो। हर मंगलवार वो पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी हो, पर मंगलवार को उसने मतलब मैं को कैसे पता चलता है, ही इज अ वेरी मॉडर्न बॉय। अपना बिजनेस संभालता है, अपनी फैक्ट्री संभालता है, अपना काम करता है, बड़ा मॉडर्न हैंडसम बॉय है। आपका बेटा इतना बड़ा है? हाँ, मतलब मेरी बेटी की शादी हो गई है और बेटा शादी लायक उम्र में है। क्या बात है। हाँ, तो हर मंगलवार को जब मैं उसको शाम को वापस आता है घर में, तो उसके यहाँ पे वो एक केसरी रंग का टीका देखती हूँ और मुझे समझ आ जाता है गुरु अभी मंदिर से होके आ रहा है। और बूंदी का प्रसाद और ये सब चीजें जो भी है, तो मेरे को लगता है कि चलो हनुमान जी की, कहते हैं ना, दीक्षा में है, उनकी कृपा में है, तो मेरा बेटा सही रास्ता पे जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है। बिल्कुल। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बता रहे हो, खुश मैं हो रही हूँ। नहीं, देखिए हमारे देश में इतनी अच्छी मतलब जो आपकी कॉलिंग है, हमारे देश की मतलब इतनी रिचनेस है, आप कहाँ समेट पाओगे हमारी संपन्नता, रिचनेस। एक्चुअली मैम, हनुमान जी तो मैं जिनसे भी मिलती हूँ, हनुमान हम सब हैं, लेकिन हमारे जीवन में जामवंत नहीं है। हमें कोई ये बताने वाला नहीं है तू चल तो सही, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू आगे कदम तो रख। हनुमान तो हम सब है। हनुमान मीन्स एनर्जी। मुझे लगता है हम सब में सब कुछ करने की गारंटी है। बस मन को मजबूत बनाने के लिए हमें हमेशा एक धक्का चाहिए होता है मैम, कि कोई आए और हमें बोले, एक गाइडेंस चाहिए होती है। देखिए, जो समर्पण भाव, जो कर्तव्य निष्ठा, जो मुश्किलों को पार करने की जो उनकी सोच थी, और हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, उसी से मैं प्रेरित हूं। आई थिंक जब हम एलिमेंट्स पे काम करते हैं, हम शुक्राना में काम करते हैं, तो हम हर चीज का शुक्राना करते हैं, अपने शरीर का, अपनी आंखों का, अपने हर चीज का, अपने पैसों का, अपने रिश्तों का। और जब उसको करते करते हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक एलिमेंट आता है, इसको पंच तत्व बोलते हैं। और उनमें से एक एलिमेंट है पवन, वायु, एयर। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हैं, तो आपकी सोच सबसे पहली कहते हैं ना, बीज होता है, जो आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन को या आपके किसी भी सपने को, गोल को परिवर्तित करने के लिए, पर जिसको बीज कहते हैं, वो होती है सोच। और सोच का जो एलिमेंट होता है वो होता है वायु। आपकी वायु जो है, आपकी सोच बना रही है। देखिए, सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई, तो आपके अंदर एनर्जी आ भी रही है और जा भी रही है, पर आप उसको पकड़ नहीं रहे हो। क्योंकि देखिए, हनुमान जी ने जब इस चीज को स्थापित किया, वो बहुत बड़े योगी थे। देखिए, जो प्राणायाम और जो योग, मतलब वो तो बहुत बड़े मेडिटेशन और योग के मतलब बहुत बड़े साधक थे। पर उनकी सबसे चीज से जो मैं इम्प्रेस हूँ, प्रेरित हूँ, हमेशा सरलता और विनम्रता। बहुत सब कुछ करने के बाद असली रामायण के हीरो, मैम मुझे राम जी इस चीज में क्षमा करें, सबकी नजरों में असली रामायण के हीरो राम जी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में असली हीरो हनुमान जी है। देखिए, आपकी कॉलिंग हनुमान जी है ना, क्योंकि आप जो जिंदगी में आपका ब्लेस है, आपका पैशन है, आपकी जो उद्देश्य ऑफ लाइफ है, आपने बड़ी सरलता से शुरू बोला, स्ट्रेंथ है ना। जब ने औरतों की बात करी, तो स्ट्रेंथ के लिए आप राम जी की तरफ नहीं देख सकते, आप स्ट्रेंथ के लिए हनुमान जी की तरफ ही देखोगे। आप इंटेग्रिटी के लिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कर्तव्य निष्ठा, इंटेग्रिटी, अब राम जी जो सिखा रहे हैं वो है रामचरित्र मानुस, जो ऐसा मनुष्य जो राम जैसे चरित्र वाला हो। दुनिया में काफी लोगों की कॉलिंग राम जी की तरफ, पर वो सीखे तो सही, वो जो सिखा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, जो वो बता रहे हैं, जो करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा अवतार रूप लिया हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। मैं तो हमेशा सोचती हूँ, जो आप देखते हो जरूरी नहीं है जैसा आप देख रहे हो वही सही है। बिल्कुल, हमेशा अपनी नजरों में हर चीज सही गलत नहीं होती, आप उसको थोड़ा सा मतलब
आप कुछ चीज़ें अच्छी देखोगे तो मुझे लगता है कि अच्छे ही आपको ऐसे ही विचार मिलेंगे और दूसरों के व्यवहार मिलेंगे। अगर हमारा नज़रिया ही, अब मेरा नज़रिया अगर शुरू में ही ऐसा होता कि मैं किससे मिलने वाली हूँ, वो कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, इतना नहीं सोचती मैं। True. तो आप जिस नज़रिए से देखोगे मुझे लगता है वो भी फिर नज़रिया निकल कर आता है। That's called like attracts like. जी। आप जैसे कहते हैं समान चीज समान को आकर्षित जी। करती और है। मेरा हमेशा एक पॉलिसी है, मैं मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बिल्कुल। मुझे लगता है जो लोग नहीं मुस्कुराते, इस बात पे मैं सबको थोड़ा बोलती हूँ कि जो नहीं मुस्कुराते उसके आसपास भूत पिशाच नाचते हैं और जो हमेशा हंसते रहते हैं उनके मन में भगवान का वास होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि आप गुड एनर्जी में रहते हो तो आप गुड एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। जी। और अगर आप दुखी हो, क्रोध में हो या किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स जी। में, एनर्जी में हो, जी। तो आप नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। और जब आप कहते हो भूत पिशाच या इस तरह की बात बोलते हैं, दैट मीन्स जी। नेगेटिव एनर्जी ना। नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी आप क्यों अट्रैक्ट कर पा रहे हो? भूत पिशाच क्या करते हैं? देखिए कुछ नहीं करते, वो आपको कष्ट देते हैं, जी। वो आपको डराते हैं, वो आपको चिंता देते जी। हैं, वो आपको विचलित करते हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए एक बार के लिए, क्या आप इस समय डरे हुए हो? कई लोग डरे हुए घूमते हैं और फिर वो बेवजह किसी भी चीज से डर किसी भी सकते हैं। चीज़ से। जी, वो बिल्कुल। गरीबी से डर सकते हैं, वो बीमारी से डर सकते हैं, वो किसी जी। के जाने की वजह से डर सकते मैं तो हैं। मैम इतना मतलब फीमेल्स को ज़्यादा डर निकालने की बहुत ज़रूरत है। आप भी मानते हो ये चीज़? इंसान को डरना नहीं चाहिए। नहीं, मतलब बोलने मुझे से तो नहीं होगा ना। मुझे बोलने से तो नहीं हाँ, बंदा मतलब डरना मैं छोड़ बहुत दे। सारी फीमेल से जब बात करती हाँ। हूँ तो मैं उनसे एक चीज़ बोलती हूँ, देखो भाई, हनुमान जी की पूजा करो, वो एक ऐसी शक्ति है जो डर को भी निकाल के तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। ये 100% है, लेकिन अगर तुम करोगे ही नहीं, जैसा आप हमेशा बोलते हो, कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कैसे? जैसे बहुत प्यारा, जब हम चालीसा पढ़ते थे, मेरे पापा हर मंगलवार को हमें मंदिर ले जाके पूरा हनुमान चालीसा पढ़वाते थे। अच्छा। हाँ, हाँ। अरे मेरे पापा वाह! तो बहुत बड़े भक्त है, मेरे पापा भी। तो वो उसमें एक लाइन आती थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जी, महावीर जब जब नाम नाम सुनावे। सुनावे। तो उसके अंदर आपको ना नाम जपने की बात कर रहे हैं कि आपको हुँ। उनका नाम हर समय, जैसे जी। अगर आप बजरंग बली को मानते हो, जी। वाहेगुरु को मानते हो, जिसको भी मानते हो, ग्रैटिट्यूड से उसका नाम हमेशा याद रखो। याद रखो। राम जी को मानते हो तो राम राम राम, पर सिर्फ सो डर के नहीं। ये भी एक ग्रैटिट्यूड है, बिल्कुल। नाम याद रखना। अरे आप किसी को नाम डर के भी याद कर सकते हो, पर किसी का शुक्राना करते हो तो नाम जी, याद रख जी। सकते हो ना। मेरा अगला सवाल यही है मैम, लोग बड़ा कहते हैं हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं। आप कहते हो कि पॉजिटिव रहने से चीज़ें मिल जाती हैं, पर मेरा ये मानना है कि मैम कुछ ना करने से हमेशा कुछ करना अच्छा होता है। तो आप ये ग्रैटिट्यूड के बारे में तो आप बताइए ही बताइए, इसको लोग फॉलो कैसे करें? इसका क्या प्रोसीजर है? और क्या थैंक यू कहने से वाक़ई में ही जीवन बदलता है? ये देखिए थोड़ा-सा आप पहले तो बताइए। अगर आपकी ज़िंदगी में से आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानता है, कोई शिव, जिसको भी जिसको जो जिसको जिस पे भरोसा है, जी, उसको मानते हो, जी। तो आपसे वो कुछ नहीं माँगते। आप ना जाने उनसे क्या-क्या माँगते हो, क्या-क्या उनसे उम्मीद रखते हो, जी, वो आपसे कुछ नहीं माँगते। वो जी। सिर्फ चाहते हैं कि आप दिल से उनको कृतज्ञ डिवोशन। रहो। जी, दिल से बोलो कि आपने कुछ किया हमारे लिए, जी। है ना? जिसको भी आप मानते हो, लक्ष्मी माँ को लोग पैसा माँगते हैं, जी। हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आपने लक्ष्मी माँ को थैंक यू कितनी बार की? करा ही नहीं। हमारे हम सिर्फ़ सिखिज़्म दिवाली पे करते हैं थैंक यू। भई आपको सब कुछ चाहिए जो लक्ष्मी माँ आपको देना जी, चाहती हैं, जी, आप भी चाहते हो, पर जी, आपको देखिए इसमें ना एक बुक होती है, ये बुक है द मैजिक के नाम से। जी, जी, ये बुक कमाल की बुक है, जो मैं बोलूँगी, मैंने भागवत गीता पढ़ने की कोशिश करी है, रामचरितमानस, थोड़ा बहुत वेद तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाई मैं। जी, शिव पुराण, अभी गुरु ग्रंथ साहब जी मैं पढ़ रही हूँ इस जी, समय। सब कुछ जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है सबका बेस, निचोड़ जहाँ से शुरू होता है वो है कृतज्ञता। जी, अगर आप कृतज्ञ नहीं हो, अगर आप हनुमान जी के लिए जय बजरंग बली नहीं बोलते हो, आप जय-जय ही नहीं कर रहे बजरंग बली की, तो फिर किस बात की आपकी भक्ति ना? जी, अगर आप जय माता दी नहीं बोल रहे, आप जय जगदीश हरे नहीं बोल रहे, ओम जय लक्ष्मी माता नहीं बोल रहे, या अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो उसकी वाहेगुरु। वाह-वाह ही नहीं कर रहे, जी, तो फिर क्या आपका क्या आपका क्या नकली हो गया ना फिर तो। तो आपकी कृतज्ञता, चाहे वो जय-जय है, चाहे वाह-वाह है, चाहे सुभान अल्लाह जैसे बोलते हैं, तो जी, अल्लाह को भी वो कहते हैं शुक्रन अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। तो हर चीज़ की बेस तो वही है ना, ग्रैटिट्यूड। हुँ, तो यहाँ से शुरुआत है गेम की। तो हुँ, आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए कैसे सीखना है, जिसकी भी करना चाहते हो जी, आप, जैसे हनुमान जी की है, पर आपको खाने को मिला, पीने को मिला, कपड़े मिले, चप्पल मिले, ज्वेलरी मिली, घड़ी मिली, जेवर मिले, जो भी मिला, जी। सेहत मिली, अच्छी बॉडी मिली, रिश्ते मिले, कार मिला, घर क्या मिला, बात है! सबका सब तो उनकी सब उनकी कृपा है। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो पर हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि आपने बड़ा सही बात बोला, जामवंत नहीं था जी, है ना, बहुत कम है। नहीं थे ना जिनके पास नहीं हो, भटक रहे हैं सब जी, के सब। तो जी। गुरु के बिना कहते हैं ना जी, गति नहीं, गुरु बनाना बहुत गति तो चाहिए ना, वेलोसिटी चाहिए आपको। तो ये एक तरह का टीचर है जो आपको कृतज्ञ होना सिखाएगा। जी, लोगों को लगता है मुझे आता है, मुझे पता है थैंक यू जी। करना है। मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चे से पूछो ना कि भैया तू पढ़ा लिखा है, जी, जिसको भी एबीसीडी भी नहीं आती, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ हाँ मेरे को पता है, पढ़ाई आती है। जी, एक बच्चा जो 12th में है उससे पूछो तो वो भी पढ़ा लिखा है, जो कॉलेज में है पीएचडी कर रहा है वो भी तो सब पढ़ा लिखे। तो आप सब उस छोटे बच्चे को भी पढ़ा लिखा ही बोलोगे ना जो जी, एबीसीडी पढ़ रहा है। जी। तो ये एबीसीडी जितना तो थैंक यू करना सबको आता है, पर थैंक यू की पीएचडी तक पहुंच जाओ तो तुम उस परमात्मा, कहते हैं ना, उस खुद को पालो और खुदा को पालो, उस डिग्री तक काम कर लो तो फिर तो क्या ही जिंदगी बन जाए। तो और क्यों करना है, क्योंकि वो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार है। जी, जी। तो सिखिज्म में एक बहुत प्यारा गुरु मंत्र है वाहे गुरु। वाहे गुरु का मतलब होता है वाह हे गुरु। गुरु का, गुरु संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है, गु का मतलब होता है अंधेरा, जी, रू का मतलब होता है रोशनी। रोशनी। तो जो आपको किसी भी अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो कौन? गुरु। गुरु। जी, अब अंधेरे कई तरह के होते हैं, जैसे किसी भी तरह की नेगेटिविटी से जो आपको पॉजिटिविटी में ले जाए। जी, और नेगेटिविटी क्या होती है? कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई अज्ञानता है, नेगेटिविटी है। तो जो आपको गरीबी से अमीरी में ले जाए वो कौन? गुरु। गुरु। वो किसी भी रूप में आ सकता है ना, जी। किसी भी शेप फॉर्म में आ सकता है। बिल्कुल। पर जो आपको ले गया, जो आपको किसी बीमारी से स्वास्थ्य में ले जाए वो कौन? गुरु। जी, किसी दुखों से सुखों में ले जाए तो कौन? जी, गुरु। गुरु। तो हर कोई चाहता है कि भाई जो भी वो एनर्जी या वो जो भी तत्व है जो मेरे को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए जी, वो मेरी हेल्प करे। जी, हर कोई चाहता जी, है ना, कि मेरे को हेल्प करे। बिल्कुल। पर गुरु कहता है मैं नहीं करता तेरी हेल्प। हम्म, क्यों? कितनी भी मैं तेरी हेल्प कर लूं तो भी वाह वाह तो करता नहीं है। अच्छा। आप देखो, आप घर में सारा दिन काम करो, सारा दिन किचन में काम करो, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए मेहनत से काम करो। जी, इतनी मेहनत करके आप खीर बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, एंड में कोई भी आपके काम को एक्नॉलेज ही ना करे कि आपने कुछ किया है। यू नो, ऑफिस में बंदे काम करते हैं, अप्रिशिएट तो अगर लोग मैं कह रही हूँ करते ही अप्रिशिएट नहीं, हैं। एक्नॉलेज तो करो कि तुमने जी, काम किया है। जी, कोई एक्नॉलेज ना करे तो आपका मन करेगा आप काम करने का? हम्म, कर भी रहे होगे ना, बेमने से कर रहे होगे। जी, तो बिल्कुल। गुरु ये भी बहुत हमारे लिए सच बात है। सच बात है। बिल्कुल। मतलब आप अपने अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो ना। जी, अगर आप सच में, अगर कोई आपके लिए काम करता है, एटलीस्ट अगर अप्रिशिएट करो या ना करो, बिल्कुल। एक्नॉलेज तो करो कि आपने किया, जी, अच्छा काम किया, जी। वेरी गुड, और तारीफ कर दो, थैंक यू कर दो तो बहुत ही बढ़िया। जी, तो गुरु हमेशा कहता है कि भाई तू मेरी वाह वाह तो करता नहीं है, मैं तेरा काम नहीं करता। तो सिखिज्म में ये बात समझ गई उनको। जी, उन्होंने कहा कि भैया हर क्षण हर मोमेंट में तुम किसी ना किसी नेगेटिविटी में हो, और जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए वो गुरु। जी, और गुरु को तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, ना वो तुम्हारे पैसे मांग रहा है, ना तुम्हारे चढ़ावे मांग रहा है, ना तुम्हारे कुछ भी ड्रामेबाजियां नहीं मांग रहा है। वो जी। चाहता है तुम्हारे दिल से निकली एक असली वाह, वाओ या थैंक यू जी, या कृतज्ञता। जी। तो उन्होंने मंत्र यही बना दिया, वाह हे गुरु। क्या आप हर समय वाह वाह करते रहो गुरु की, वाह जी, गुरु। वाह अब मैं गुरु। इस समय आपसे बात कर रही हूँ, कई बार मैं एग्जांपल देती हूँ ये वाला ना, तो मेरे गले में जैसे थोड़ा ड्राई हो जाता है, जी, सूख गया। जी, अब गले में सूखापन हो रहा है तो क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव, मेरे को नेगेटिव फील हो रहा है। फील हो अब उसी समय मैंने पानी पी पिया, लिया। जी, गला हाइड्रेट हो गया। जी, अब मेरा गला कैसा फील कर रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। जी, तो मेरे सूखेपन से हाइड्रेशन में मुझे कौन ले गया? पानी। पानी। इस समय जी, तो अभी गुरु कौन है बना? पानी। पानी। तो गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, क्या किसी बात भी है। शेप में आ सकता है, जो आपको किसी भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए। जी, अब हम बैठे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं, मशीनें चल रही है, थोड़ी गर्मी सी हल्की सी हो रखी हो, अगर गर्मी लग रही है, आपको अनकंफर्ट हो रहा है तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो उस समय अगर आपने एसी चला दिया और अब आप कंफर्टेबल हो गए, टेम्परेचर अच्छा हो गया, अब जी, आप पॉजिटिव हो गए, जी, तो गुरु कौन बना? एसी। क्या बात है। तो जो बहुत भी आपको खूबसूरत। किसी भी अंधेरे से किसी भी रोशनी में ले जाए वो वो गुरु। गुरु है। और अगर आप देखो तो आपकी जिंदगी में, अब जैसे अब ये भैया काम कर रहे हैं इस समय, अब कैमरे चलाने हैं, रोकने, कट लगाना है, या कैसे फिटिंग करनी है, सब कैसे उनके लाइटें हाथ में। करनी है, जी, हम तो नहीं कर सकते ये काम। जी, तो अगर हमें करने को दे दो तो नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। जी, अब वो काम कर रहे हैं इस समय जी। और वो काम ठीक से कर रहे हैं, तो हमारी उस इनकैपेबिलिटी को ये अपनी एबिलिटी से, कैपेबिलिटी से पूरा कर रहे हैं। तो एक तरह की नेगेटिव फेस को पॉजिटिव फेस में ले जा रहे हैं। जी, तो इस समय इस प्रोसेस के अंदर जो रिजल्ट ला रहे हैं उसके गुरु ये है। थैंक यू। बिल्कुल। तो हर मोमेंट में कोई ना कोई तो गुरु क्या है बात ही है, ना। बहुत खूबसूरत और है। अगर हम अपनी जिंदगी में हर समय कहते रहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मतलब उस गुरु को याद कर रहे हो जी, और उसकी वाह वाह कर रहे हो। जी, तो ये चीज उन्होंने समझी और बताई। यही सेम चीज आप समझे, हर एक पंथ में हर एक अवतार बताने की कोशिश जी। कर रहा है। चलिए, आप गुरु की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात अपने गुरु को तारीफ
तारीफ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वही वाली बात है ना, गड्ढे से जो उठा के खड़ा कर दे, बिल्कुल टॉर्च बियरर हैं गुरु तो, बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी देने वाले। तो मैंने भी गुरु बनाए हैं और मुझे लगता है मैम लाइफ में गुरु बनाने चाहिए। देखिए जो भी गुरु, कुछ अधूरा होगा वो हाँ, पूरा जरूर हो जाएगा, जो मेरा दिल कहता है। देखिए शुरू में तो आप बाहर देखेंगे गुरु को, जी पर एक दिन जब आप बहुत जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जी। अपनी रोशनी खुद बनानी सीखते हैं, जी तो पता चलता है कि जो बाहर जो मुझे अंधेरे दिख रहे हैं और अंधेरों से मेरे को जो रोशनी में ले जा रहा है, वो एनर्जी भी मेरे अंदर ही है। अंधेरे भी मेरे अंदर ही है, रोशनी भी मेरे रोशनी। अंदर ही है, और मेरे अंदर ही कोई है जो मुझे मेरे ही अंधेरों से जी मेरी ही रोशनी की तरफ लेके जा जी। रहा है। और यहाँ पर आते हैं हनुमान जी। क्या बात है, सबसे सब कुछ आप अंदर पूछे ही है। क्यों आता है? जी क्यों? देखिए हनुमान, अगर मैं बच्चों को जब समझाती थी ना छोटे में, सारी की सारी गेम है मन की। मन की। मन, आपका मन ही है, आपकी शरीर कुछ नहीं कर रहा, शरीर तो बेचारा भोला सा वो एंटिटी है। कहते हैं ना मन आवारा है, उसे पकड़ के रखो। मन की ही गेम है। जी। आत्मा, जिसको हम कहते हैं सोल, माइंड बॉडी, माइंड बॉडी सोल, तीन चीज एलिमेंट्स जी है। जी अब बॉडी कुछ नहीं कह रही है, वो कह रही है भाई जो मुझे बोलोगे मैं कर दूंगी। जी सोल कह रही है भैया मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी पे चलो, आत्मा की जर्नी पे चलना है। जी जो आपका माइंड है, मन है, ह्यूमन का मन है, ये कभी बाहर भाग रहा है, कभी अंदर भाग रहा है, जी। अपनी खुद की शक्तियों को भूले बैठा है जो उसके पास है, अपने जीवन को वो बनाने की शक्ति जो आपने शुरू में बोली थी, जो आप बनाना चाहते हो बन बन सकते हो, सकते हो, वो है आपके 100%। पास शक्ति, जी पर आप ही भूले बैठे हो। जैसे हनुमान जी की नहीं थी शक्ति, भुला दी थी हाँ, उनको शुरू में। वो तो तो श्राप दे ये दिया था। हाँ, वो क्यों? क्योंकि अपनी शक्तियों को हैंडल करना, जी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अभी उनको सीखने की जी जरूरत थी जी कि बिल्कुल। वो शक्तियों को, देखिए शक्ति है हमारे पास जी पर भुला दी गई है, जी। तो कौन इसको वापस याद दिलाएगा आपको? ह्यूमन का मन, इसी के पास सारी चाबी है उन शक्तियों का दरवाजा खोलने की। जी तो अब मन कहता है कि भैया कंप्लेंट करूं, नेगेटिव बोलूं, जी। अब अंदर से आत्मा बोलती है नहीं नहीं भाई ग्रेटिट्यूड कर, पॉजिटिव बोल। तो और ये अब रोशनी की तरफ जाना है कि अंधेरे की तरफ जाना है, नेगेटिविटी की तरफ जाना है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, ये आपके मन की चॉइस है। एंड दिस इज वेयर द होल जर्नी बिगिंस। आगे बढ़ते बढ़ते एयर की जर्नी, जो भी हम बातें करने वाले हैं, अभी हम सिंपल भाषा में बात करेंगे ताकि समझ आ जाए जो नॉर्मल इंसान को। तो बस ओवर टू यू मैम। मैं एक आपसे, अब सबसे पहले तो अब मेरे को ये बीच में ख्याल आ रहा था, पर अब हनुमान जी की बात हो रही थी ना, तो मैंने अपने मन को रोक के रखा। अब मैं भी अपने मन की बात की ना, मन हमारे वश में होना चाहिए। आप बहुत फिट हो और आपने बोला कि आपकी शादी को काफी, आई थिंक आपकी डॉटर भी बहुत बड़ी है, तो यही बताओ आप पहले क्या राज है आपकी फिटनेस का? क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मैं भी मतलब ऐसा अब सोचती हूँ, धीरे धीरे लाइफ से जैसे सीखते हैं, हम नीचे के हिस्से को भरना ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ से ऊपर तो भरा ही नहीं जा रहा। तो आजकल मैं यहाँ की फीडिंग ज्यादा करती हूँ, नीचे की कम करती हूँ। तो ये आपकी फिटनेस का राज ये है? मुझे पहले समझ नहीं आ रहा आप कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हो। नहीं आप काफी फिट लग रहे हो। तो आप बॉडी की बात कर रहे हो, माइंड की बात कर रहे हो, सोल की बात कर रहे हो, बिकॉज आई डोंट बिलीव आई लिव इन ओनली बॉडी, बिकॉज मेरे लिए बॉडी, ब्रेन, सोल, तीनों चीजें फिट रहनी जरूरी है। आप इसको कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो। नहीं मैंने कॉम्प्लीमेंट ही लिया है। पर जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है या फिट रहती है, आई थिंक उतना ही हमारे माइंड को ग्रो रहना और फिट रहना, उतना हमारी आत्मा को अपने विकास की कहते हैं ना जो जर्नी पे जाना, आत्मा का ग्रो रहना और फिट रहना, तीनों जरूरी है। इंसान भूल जाता है कई बार कि तीनों उसी के ही है, उसे बॉडी को अपना मान के बैठ जाता है। जैसे कई लोगों ने अपना सोचना, समझना, ज्ञान सीखना या उसको प्रैक्टिस में लाना शायद 12वीं के बाद लोगों ने सीखना बंद कर देते। 12वीं तक भी कोई सीखता है, लोग नॉर्मली पास होने के लिए बस अपने एग्जाम दे रहे होते हैं, पर जो सीखे उसको पता चलता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, गोइंग फर्दर। तो जो भी फिटनेस आप बोल रहे हो, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। आपने समझा है चीजों को। मुझे हमेशा से लगता है मैम, नॉलेज होना ठीक है, जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, अप्लाई भी तो करोगे। हर मोटे को पता है पतला कैसे होना है, पर वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके अंदर का अभी वो नहीं जागा, एनर्जी नहीं जागी है। देखिए हैविंग नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। नॉलेज होना अच्छी बात है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस कि सुबह सैर करने से अच्छा होता है, लेकिन कहाँ हमारे आधे तो मैं देखती हूँ 10-10 बजे तक जो लोग सोते हैं, मैं सोचती हूँ अपना 60% लाइफ तो ये गवा चुके हैं। और आई थिंक ये सच है। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है, मैं तो 3 बजे उठती हूँ। हाँ मतलब वही, तो आपको पता है कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको उस आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको ये क्लियर है। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि हमें करना क्या है।
सो इट्स ओके। आई थिंक मेरी जिम्मेवारी सबसे पहले मेरे लिए है, जी और अगर मैं ऐसा कुछ करूं, जैसे कि मैंने देखा कि जब मैंने अपना 3 AM 4 AM जब भी स्टार्ट किया होगा और मेरे अंदर असर देखा या मेरे में रिजल्ट देखे, तो मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया। क्या बात हाँ, आज की दौर में मेरी डॉटर जो अभी शादी हुई है उनकी कुछ साल पहले, जी तो जी इवन शी वेक्स अप एट 4 o'clock। अब ओके उनको देखते देखते उनके हस्बैंड भी 4 बजे उठना शुरू हो गए, हाँ, क्योंकि एक उन दूसरे से सबको। इन्फ्लुएंस होते हाँ, हैं, तो आई मोटिवेट थिंक होते वी आर हैं। नॉट हियर टू चेंज एनीवन, जी बट इफ यू आर लिविंग अ लाइफ and other जी people see the benefit or the हम्म, result in you, so they themselves get inspired, or जी अपने आप कहते हैं ना, असर दिखता है लोगों को। जी तो मुझे लगता है कि if you want to change the people out there, change the person in the mirror। जी एक लाइन है इस बुक की बहुत प्यारी, जी कि पहले जो इंसान आपको शीशे में दिखता है, पहले उस चेंज को उसमें लेकर आओ, बिल्कुल और अगर उसमें वो चेंज आ जाएगा तो ये दुनिया में अपने आप आ जाएगा। जिम्मेदारी खुद लो पहले। अपने आप की लो। जी जैसे प्लेन में बोलते हैं ना, अपनी हाँ। कुर्सी की पेटी खुद बांधो पहले। और ऑक्सीजन मास्क भी खुद को लगाओ जी सबसे जी पहले। जी तो आपकी जिम्मेवारी अपने लिए है जी सबसे पहले। जी वैसे भी एंड मैम देन आपने नोटिस किया होगा, माथे पे टीका लगाने से पहले वो हमारी उंगली को छू लेता है। हम्म, तो पहले अपना ख्याल कर लो, दुनिया का कर लेना। तो बिल्कुल लोग सीख के ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे ये है कि अगर कभी आपको मौका मिले, और मैं तो कहती हूँ वाहेगुरु हे बजरंगबली, मौका मिलेगा आपको कि अगर पीएम मोदी से आपको मिलना हो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, और ग्रैटिट्यूड के ऊपर आपको कुछ बताना हो या इस बुक के बारे में कुछ बताना हो या कैसे आप उनसे जुड़ोगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा और कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे? मुझे लगता है कि जब हम मिलेंगे वो मेरे बारे में सब कुछ जानते ही हैं। मुझे रिसर्च अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा परिचय लेने के लिए अपना टाइम नहीं मेरे साथ बिताएंगे। जी आई थिंक उनका टाइम इतना कीमती है नहीं कि बिठा सकते हैं मैम आप, नहीं इतना नहीं, आई खूबसूरती थिंक से चीजों को उनको पता एक्सप्लेन। रहता है कि कौन उनसे मिलने आ रहा है और उनकी जी क्या इंटेंशन है, क्या जी कॉन्टेक्स्ट है। जी वैसे आप चाहते हो ये? मैं अगर आपको अपना फोन दिखाऊं तो मेरा रोज का शायद विजन बोर्ड यही होता है। सच में? अरे अरे आपने मेरा विजन बोर्ड, आपके पास तो मेरा नंबर होगा नहीं? नंबर आपके मैनेजर का है मेरे हाँ, पास। तो अगर आपके पास मेरा नंबर होता तो आप मेरे को कॉल करेंगे। अगर आपका अभी करिए ना, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए मुझे, चलो आपको पता चल जाएगा कि मेरा दिन की शुरुआत, मेरी रात का अंत इसी से ही होता है। अरे अरे क्या तो आप बात। मेरा नंबर डायल कीजिए 98100। जी जिससे अभी आपने कॉल किया। हाँ, मैंने आपको कॉल किया, व्हाट्सएप पे ले जाइए इस नंबर अच्छा, को, आपने फोटो ही लगाई हुई है। दिखाइए। जी बड़ा कर दीजिए इसको। देखिए, तो मेरा तो दिन की सुबह उठते मेरी आंख खुलती है तो सबसे पहले ये फोटो मेरी आंखों के आगे होती है, अच्छा और रात को सोने से पहले ये मेरी आखिरी फोटो ये होती है जी कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं, मैं बोलूंगी सोल है कैसे, जी जो कि इस धरती पे बहुत कुछ क्लैरिटी, बहुत कुछ एक टारगेट बेस अकम्पलिशमेंट के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए जी बहुत एक पिवटल रोल अदा करने के लिए आए हैं। हम्म, एंड आई थिंक वो खुद से ही काफी, मैं आरएसएस की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो डिसिप्लिन और जो कर्तव्य निष्ठा और भारत माता के लिए जो हम सबकी भावना होनी जी चाहिए, बिल्कुल भारत माता के लिए, देखिए मेरी माँ के लिए मेरी भावना में आपका कोई लेना देना नहीं है। जी मेरा अपनी माँ के लिए कृतज्ञता है। जी उन्होंने मुझे पाला पोसा, जी बड़ा जी किया, खिलाया पिलाया, बीमारी में दवा पिलाई, मेरी पोटी सूसू साफ करा, मेरे को सब कुछ उन्होंने किया। जी तो मेरी चॉइस है, मैं उनके लिए कृतज्ञता। थैंकफुल होंगी कि नहीं जी होंगी। जी वैसे ही जिस भूखंड पे, इस पूरे के पूरे पृथ्वी माता के भूखंड, देख पृथ्वी माता बहुत बड़ी है ना, पर भारत माता को तो फिर भी हम फील कर सकते हैं ना कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, काम करें। आज अब मैं कपड़े पहन के आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी हमें मिला, इस देश ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जी तो मैं कह रही हूँ, आप कुछ और करें ना करें, अपनी माँ के लिए और भारत माँ के लिए, इन दो माँओं के लिए आपका, और धरती माँ, इन दो को करोगे तो ही धरती माँ तक पहुंचोगे ना। जी शुक्रगुजार रहना, ये हर प्राणी का, जी जिस भी देश में आप पैदा हुए हैं और जहां पे भी आप पले बड़े हैं, उस देश के लिए कृतज्ञ होना आपका परम कर्तव्य है। जी और उसकी इज्जत को बना के रखना, उसकी इज्जत को ऊंचाइयों तक लेके जाना। हम्म, तो हम कई बार बोल देते हैं भारत में ये नहीं है, भारत में वो नहीं है। हम्म, मैं कहती हूँ बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव हम्म, एंड वी विल बी गिवन मोर ऑफ इट। जी और मेरा ना एक ही सपना है बचपन से, आई डोंट नो व्हाई सपना है ये वाला, एक तो वासुदेवाय कुटुंबकम, हम्म, मेरे को अंदर से पता है ये है, हम जी हैं। जी सेकेंड थिंग, हमारा भारतवर्ष वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे टॉप इकोनॉमी, हमारा जो भारत की करेंसी है जी उसकी वैल्यू दुनिया की सारी करेंसीज की टॉप वैल्यू। और हम्म, मुझे पता है ये हो रहा है, जी ये हो रहा है और हो रहा है, आगे जी बढ़ रहा है। जी उसके लिए करना क्या, हमारे को बस अपनी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, इन सबको अपने 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 फील्ड में आगे बढ़ाना है। जी मतलब ये लोग आगे बढ़ गए, अगर अपने अपने सपनों तक पहुंच गए, तो जी भारत तो अपने आप चमक जाएगा। बिल्कुल
तो इस समय हम यही कर रहे हैं। अब मैं आपके पॉडकास्ट में भी क्यों आई हूँ, ताकि जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले अपनी इच्छाओं को, अपने पैशन को पकड़ना और उसको पूरा करने के लिए कृतज्ञता की पॉजिटिव बहुत एनर्जी को जरूरत यूज है। करना। जी। बस जी। मैंने अपने जीवन में सब पाया है इसको जी। प्राप्त करके। जी। कृतज्ञ किसी के लिए भी हो, आप हनुमान जी के लिए कृतज्ञ हो, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। मैं कह रही हूँ, आप जिसके लिए कृतज्ञ होगे ना, वही जी। आपको आगे बढ़ा देगा। जी। पर हो तो सही। हाँ, एग्जैक्टली, हो तो सही। हाँ, आप जिसके लिए भी होना चाहते हो, पर जी। हो तो सही उसके लिए। जी। और डेप्थ तक हो जाओ, अंदर जी। तक जाओ। डेडिकेशन पूरा तो होना आई थिंक चाहिए। ये जो सोच है, मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, जब हमारे देश के अंदर बहुत विपदा आई थी, आपदा का टाइम था, और हम सब लोगों ने मिलकर जब दिए जलाए थे, जी। अगर आपको याद हो, जी। हम सब ने मिलकर घंटियां या साउंड की जी। वाइब्रेशन जी। एनर्जी बनाई थी। जी। तो एक इंसान ने 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाई है। जी। उसके पास स्ट्रक्चर है, उसके जी। पास वो विजडम है, वो माइंडसेट है जी। जो वो ले जा जी। सकते हैं। जी। उन्होंने इतने लोगों को उस मुहिम में इकट्ठा जोड़ा है। जी। तो एक उनकी बहुत प्यारी लाइन मुझे जो याद आती है, कई बार मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था, पहले लोग चिंता करते थे, जो पॉलिटिशियंस भी है, कोई आपदा आ जाए चिंता करना। जी। अब वो इकट्ठा बिठवा के ना उन सबसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं कि हम्म। अगर ये एक सिचुएशन है तो कैसे बाहर निकलना है। तो उसके लिए ना चिंतन के शिविर लगाते हैं। चिंतन करो, चिंतन मतलब सोचो इस बारे में। तो जी। चिंता से चिंतन तक, चिंता मत करो, चिंतन करो। उन्होंने चिंता को चिंतन में कन्वर्ट जी। कर दिया। आप जी। सोच सकते हैं कि माइंडसेट कितना उनका इवॉल्व है। आगे तक जा रहा है। मतलब ऐसे इंसान के साथ होना, क्योंकि ईश्वर मुझे की पता है कि मर्जी। उनको पता है कि ये वाली जो कृतज्ञता का जो जादू है, जो देश को गोल्डन कर सकता है, जी। इसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, ये उनको पता है। जी। क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जी। वैक्सीनेशन कर चुके हैं। जी। जी। तो जी। इसलिए आपने जो बोला, ये तो वो चीज है जो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे क्या मेरे बात है। मेरा जीवन इसी पे बेस चल रहा है इस समय। अरे तो वाह। और जब हम मिलेंगे तो मुझे कुछ बात करने की जरूरत नहीं, उससे तो मुझे जी। काम देंगे कोई। जी। वो जी। कहेंगे ये रहा काम, आपने जी। ये बुक है, ये जो जी। भी है, जैसे कि हो सकता है हमें अपने टूरिज्म का शुक्राना, हमने टूरिज्म जी। को बढ़ाना है अपना। जी। तो हमें क्या करना है, देखिए इस बुक में एक बड़ी प्यारी लाइन है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट, एंड इफ यू आर कंप्लेनिंग फॉर समथिंग और इफ यू आर अनग्रेटफुल फॉर समथिंग, इवन जो है आपके पास वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो यूनिवर्स का रूल है। तो अगर हमने अपने फार्मास्यूटिकल्स को, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, तो क्या करना है, उस इंडस्ट्री में यूज होने वाले एक एक तत्व का, चाहे वो लेबर है, चाहे वो फैक्ट्रीज की मशीनरी है, हमारा सप्लाई है, हमारा इन्वेंट्री है, हमारा माल है, उसके बैठ के ग्रेटिट्यूड तो करने हैं। अपने आप उसके अंदर एनर्जी पॉजिटिव हो देखा जाएगी। जाए तो सरल चीज है, पर करोगे तो सही। बहुत ईजी है। बहुत इजी। मैंने जीवन में सब कुछ उसी एक रूल को यूज करके पाया है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो इंसान समझ जाए तो वो तो आगे अच्छी बढ़ बात। जाएगा। जी। ये आपने तो बहुत अच्छी बात कही तो कि कुछ आपने करो। बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा। आपको लगा होगा। मैं विश करती हूँ, और मैं सच में ही सच्चे दिल से कहती हूँ कि आपकी ये विश जरूर पूरी नहीं, विश ये है कि जीवन बहुत छोटा है जी। और मैं चाहती हूँ कि जो इसका बेस्ट यूज हो सकता वो हो। हो। हाँ, मेरा एक ही है कि लोग सपने देखें, जी। अपनी इच्छाओं को समझें और उसको पूरा करने के लिए, अपने पर्पस ऑफ लाइफ में आगे बढ़ने के जी। लिए इस पावर को, इस फ्यूल को यूज करें। मैम, आई कृतज्ञता। ऑलवेज बिलीव कि ड्रीम ऑन बिल्कुल, रहना चाहिए। कई बिल्कुल। लोगों का ड्रीम ऑफ रहता है, उनके जीवन में कोई ऑन करने वाला नहीं है। तो नहीं मुझे नहीं, लगता मेरा है मेरे ड्रीम को ऑन तो रहना मेरे तो चाहिए। जीवन का इकलौता उद्देश्य यही है कि लोगों को सपने देखने चाहिए जी। और सपनों को पूरा करने के लिए कार्यरत रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। सपने देखना हवाई किले बनाना नहीं होता। जी। सपने देखकर उसको एक्शन में लेकर आना, जी। उसको प्लान करना, एक्शन में लेकर डायरेक्शन आना देना और चाहिए। ग्रेटफुल रहना। जी। तो यही आगे का रास्ता है। जी। मैम, गुरु तेग बहादुर जी की अभी शहीदी दिवस आने वाला है, और वैसे तो मैं इस कल्चर के बारे में जब जान रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ये महसूस की कि हमें बहुत कुछ सिखाता है। और असली चीज़ जो मैंने सीखी, जो अभी मैंने आपको बताया, हम फंक्शन में थे, गुरुमत समागम में, मैंने देखा है कि सेवा में बहुत बिलीव करते हैं। अगर किसी की सेवा आपने की तो मुझे लगता है वो असली भक्ति है आपकी, जो मैंने सीखा थोड़ा बहुत भी। और एक चीज़ और सीखी मैंने कि ये लाइन मुझे बड़ी पसंद आई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये मेरे को हमेशा से लगता है ये बात कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल। कि जहाँ आप हमेशा सारा दिन ये कहते रहते हो कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे, तो मुझे लगता है जो है वो भी लुट जाना है। तो जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। हाँ। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर आप कुछ
बताना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे संघर्ष की मैंने उनकी कहानी सुनी, कैसे उन्होंने अपना आप बलिदान दे दिया। किस कॉन्टेक्स्ट में सुनना चाहते हो? एज अ फादर, एज अ ह्यूमन, एज अ डिवोटी, एज अ ह्यूमन, एज अ गुरु, कि ऐसे भी या इंसान। भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना, अगर हाँ, हम इस टॉपिक जी, पे बात कर ही जी, रहे हैं, जी, क्योंकि जी। हमारे देश में चाहे वो छत्रपति शिवाजी हैं, चाहे हम्म, महाराणा प्रताप जी हैं, जी, हर एक की अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, जी, हर एक की जी। कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज हमारा देश, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं तो कोई तो बात रही होगी ना। देखिए, याद करना भी, देखिए जो और जितना जिंदगी भर याद कर रहे हैं उससे कई ज्यादा डिजर्व करते हैं वो हमारा बहुत ग्रेटिट्यूड, ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पर चलिए कहीं से तो शुरुआत करते जी, हैं। जी, तो आज अगर हमारा भारतवर्ष, जब हम कहते हैं एक ब्यूटीफुल सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी सोच या अपने विचारों को रखने की जी, फ्रीडम है, जी, और आज से अगर आप कुछ साल पहले बात करते, 500 साल ज्यादा भी नहीं पीछे जाएंगे, अभी अंग्रेज हमारे को पहले तो गुलाम बना के गए हैं, उससे पहले मुगल हमें गुलाम बना जी, रखे थे। जी, तो जो वो टाइम था, उस टाइम पे बिल्कुल कंफर्म था कि भैया, जैसे आप अगर आपको पता हो, पहले अफगानिस्तान जी, और इधर की कंट्रीज जो है, ये सब भी हिंदू राष्ट्र होते जी, थे, और ये सब के सब अब आज के डेट में मुस्लिम राष्ट्र हैं। जी, क्योंकि इन सब पे सेम इन्वेजन हुई है, सेम गुलाम बनाया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया जी, टोटल। जी, तो आज आप और मैं बातें कर रहे हैं बैठकर, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चला रही हैं, जी, हनुमान जी को पूज रही हैं। आज हम भुड़के में होते, जी, और घर में जो हालात होते वो तो वही वो होते तो अलग होते। जो होते। पढ़ाई लिखाई के नाम पे क्या हमारे ऊपर जारी होता, जी, और क्या क्या ना हो पाता, और क्या इज्जत होती या ना होती, आज हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं। जी, तो इसमें गुरु तेग बहादुर जी का कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक बहुत खूबसूरत टाइम था जब वो 9th गुरु बने। ही नेवर वांटेड टू बी एनी गुरु, बट जब 8th गुरु ने जब उनकी ज्योति ज्योत हुई, जी, तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु बकाला मीन्स बकाला वाज अ प्लेस जहाँ जी, पर गुरु मिलेंगे। वो एक लंबी स्टोरी है, जी, 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 बट अदरवाइज ही वाज ओनली अ मेडिटेटर। मतलब वो शायद टाइम अपने नीचे, जिसको हम कहते हैं भोरा, भोरा मीन्स बेसमेंट, नीचे बेसमेंट उन्होंने एक छोटी बना रखी थी अपने छोटे से जगह पे, और सारा टाइम बस नीचे जाके अपना नाम जप करते रहना, प्रभु परमात्मा से जुड़े रहना, अच्छा, उस रोशनी से जुड़े रहना। उनकी जी, जिंदगी का उद्देश्य वही था। जी, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देता है, उन्होंने ली उसकी। एंड देन ही वाज इनटू अनंतपुर साहब जी फॉर जो भी सिखिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी, थी उनके पास, जी, पूरी कर रहे हैं। एंड उस टाइम पर जो औरंगजेब का था, बहुत जबरदस्त, मतलब सब उसने ना एक बहुत प्यारा प्यारा क्यों बोलूंगी, औरंगजेब की अपनी कहानी अलग चल रही है। जी, देखिए वो भी कमाल का कि इतने सारे शुद्ध कहते हैं ना जिसको, शुद्ध आत्माओं जी, और शूरवीरों के सामने उसने खड़ा हुआ है वो बंदा। जी, तो कुछ तो उसके पास भी था जो खड़ा रहा इतना। जी, यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, जी, इनकी नीचे से छत्रपति शिवाजी और उस समय छावा, वो सब जी, उसी टाइम की बातें चल जी, रही हैं। जी, तो मतलब सोचो तब भी वो बंदा खड़ा हुआ है। तो उसकी एक चीज थी कि उस ईमान का, जो किसको कहते हैं ना, जो मुसल्लम वाले जी, बात जो जी, करते हैं, जी, तो उसने एक प्रण लिया हुआ था कि रोज मेरे भार बराबर अगर इस तराजू के अंदर जनेऊ चढ़ेंगे तो मैं रात का खाना खाऊंगा, अच्छा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आप सोचिए भारतवर्ष के लिए कितना मुश्किल का टाइम कितना था। कठिन समय था। जनेऊ मतलब एक कहना हिंदू की पहचान होती है कहना जनेऊ। आसान है, वो तो समय कैसा रहा होगा। वो टाइम सोचिए, जी, जहां हम रह रहे हैं वहीं पे वो टाइम चल जी, रहा था। जी, तो अगर हम अगर तो या तो हिंदू कन्वर्ट हो जाए मुस्लिम के अंदर, तो नहीं तो गर्दन काट के जनेऊ उतारो, वो हालात थे। और सोचिए जी, उसके बाहर के जितने जनेऊ रोज चढ़ते थे उसको, जी, तो वो टाइम था। आप सोचिए कन्वर्जन की क्या स्पीड रही होगी उस जी, समय, जी, और उसके बाद जो जीवन चल रहा हो सो चल रहा हो। जी, और उस टाइम पे कश्मीर के जो पंडित होते थे, जिसको कश्मीरी कश्मीरी पंडित, पंडित, जी, मतलब उस समय भारत का ज्ञान का गढ़ माना जाता था कश्मीर। जी, इतने विद्वान वहां पाए जाते थे उस जी, टाइम पे। तो उनके ऊपर ये आपदा आई कि भाई आपको मुस्लिम होना, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। जी, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा। जी, किसी ने बोला कि ऐसा अनंतपुर साहब है, जी, वहां पे ये गुरु तेग बहादुर है, सिखों के गुरु उनके हैं, पास जाओ। इनके पास जाओ और देखो क्या पता वो आपकी हेल्प करे, क्योंकि जी, वो इकलौते उम्मीद बचे हैं। जी, क्योंकि उनके पास कुछ सेना या कुछ ऐसे है, तो वो पहुंचे वहां पर। ना सेइंग दैट, आप अपनी जिंदगी में ठीक चल रहे हो, आपके खुद के बच्चे, खुद के बीवी, अपना घर परिवार आप चला रहे हो, और आपके पास कोई हेल्प मांगने आ रहा है। और वो हेल्प क्या है कि देखिए लड़ाई किस चीज की है, वो टाइम बहुत कमाल का टाइम है बहुत, समझने वाला। जी, नॉर्मली आज तक के आप इतिहास में देखोगे लड़ाइयाँ क्यों होती है, या तो जमीन के लिए होती है लड़ाइयाँ, या पैसे के लिए होती है, या औरत के लिए होती है, और कोई रीजन ही नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप जी, महाभारत का युद्ध उठा के देख लो, जी, आप राम रावण का उठा के देख लो, जी, आप सही हिस्ट्री कह उठा रहे के हैं। देख लो, जी, जमीन, पैसा और औरत, औरत,
इन तीनों में से यहाँ पे कुछ नहीं है। ना ये जमीन की लड़ाई हो रही है, ना ये पैसे की लड़ाई हो रही है, ना ये औरत की लड़ाई हो रही है। ये किस चीज की लड़ाई हो रही है? अलग ही चल रहा ये लड़ाई हो किस बात की रही है? तो यहाँ से थोड़ा सोचने की जरूरत है। है। तो सोच क्या थी उस समय गुरु तेग बहादुर जी की कि भैया हम सबको बनाने वाला वो एक है, एक ओंकार जिसको बोल रहे हैं। उसी ने ही तुझे बनाया, मुझे बनाया, उसी ने ही गुलाब भी बनाया, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है ना, गेंदे का फूल है। अब परमात्मा की मर्जी है गुलाब को गुलाब बनाना, तो गुलाब बनाया उन्होंने, कमल को कमल बनाया, गेंदे को गेंदे बनाया। उसी से परमात्मा ने अगर तेरे को मुस्लिम बनाया तो मुस्लिम में खुश रहे, तेरे को हिंदू बनाया तो हिंदू में खुश रहे, तेरे को बौद्ध बनाया तो बौद्ध में खुश रहे। जहां पे तेरी खुशी है खुशी में खुश रहो। मुझे सिक्खी में खुशी मिल रही है, मैं सिक्खी में खुश हूँ। हर कोई इस बाग में सब फूलों के लिए जगह है, सब फूल खुश रहो। अब तो जबरदस्ती बोले कि नहीं मैंने तेरे को गेंदा बनाना है, वो तो ये तो गलत बात है ना भाई। तुम किसी के जबरदस्ती मत करो, उसकी खुशबू, उसकी कॉलिंग है। तो उनकी सोच ये थी कि ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये परमात्मा जो सबको बना रहा है उसके उस हुक्म में, रजा में, हुक्म में रहो। खराब दूसरे को दुखी मत करो, परेशान नहीं करो। तो यहाँ से वो एक सोच की शुरुआत है। तो उनको जब वो कश्मीरी पंडित आए कि हमारे को मुस्लिम बनाने में मतलब बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो अब क्या करें, कैसे रोके? तो कहते इतना बड़ा देश, ये 5 मुट्ठी भरे मुस्लिम आए थे हमारे यहाँ, ये मुगल्स आए थे, उन्होंने पूरे देश के ऊपर हुकूमत कर ली है। क्यों? हमारा खून अंदर से खौलना बंद हो गया है। जो अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी औरतों के लिए, अपने हक के लिए, तुम हमारे पास मांगने आए हो। क्यों? तुम्हारे पास हाथ नहीं है, तुम्हारे पास क्या जज्बा नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे पास। तो वो जो एक जज्बा था ना, वो पिछले कई सालों से गायब हो गया था भारतवर्ष के अंदर। क्यों? क्योंकि हम रहे हैं अहिंसावादी कंट्री। अहिंसावादी क्यों रहे हैं? क्योंकि लास्ट एम्परर हु टुक अ स्वॉर्ड वाज अशोका। अशोक सम्राट अशोक, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, तो उन्होंने भी अपनी तलवार नदी में दे दी थी, खत्म। उसके बाद बौद्ध तो चींटी ना मारे। मतलब महावीर जी और गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो तो बहुत ही पीसफुल है, तो अच्छी बात है। वो हमारे लिए बहुत बढ़िया टाइम रहा है, सबके लिए, भारतवर्ष के लिए। पर आसपास वालों ने हमारे को कमजोर समझ लिया ना, उनको लगा हम अहिंसावादी, हमने अहिंसावादी थे, हम कमजोर नहीं थे। पर वो अहिंसावादी का जो हमने इतने टाइम तक प्रैक्टिस करी ना, तो वो खून देखना, किसी को मारना, वो हमारे खून में नहीं रहा, वो चला ही गया। तो हम बिल्कुल ना, बंदा कहते हैं डेलीगेट हो गए हम थोड़ा। तो वो कहते अब ना खून के खोलने की बारी आ गई है, अब नहीं चलेगा। तुम हमारी बेटियों को उठा के ले जाओ, तुम हमारे ऊपर आकर हमारी कंट्री में हम पे इतना प्रहार करो। तो वो गुरु तेग बहादुर जी वाज वेरी कन्फर्म्ड कि अब खून खोलने की बारी आ गई है। अब कोई महान आत्मा अगर इस टाइम पर अपना शहीदी दे, तो ही लोगों के खून के अंदर वो खौल आएगा कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए। वरना तो ये आज ये है, पहले कोई और थे, फिर ये आए, फिर अगले आए, आते ही रहेंगे लोग। तो अपने लिए स्टैंड लो। तो यहाँ से वो जो एक स्टोरी की शुरुआत होती है कि ठीक है। एंड देन गुरु गोविंद सिंह जी एज अ 7-year चाइल्ड केम टू रूम एंड दे सेड कि पापा ये इतने सारे लोग इतने दुखी क्यों बैठे हैं? ही सेड कि क्योंकि इनके साथ ये हो रहा है, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसका क्या हल है? तो उन्होंने कहा कि किसी महान आत्मा को इस समय कुर्बानी देनी होगी ताकि खून के अंदर वो जोश, वो रूहानियत आए। तो दैट स्मॉल चाइल्ड सेड पापा अगर किसी महान आत्मा को अगर ये स्टेप लेना है तो आपसे महान और कौन है फिर? अच्छा, look at the beauty of this relationship. एक बच्चा अपने पापा को बोल रहा है, and that's the command, that's the हुक्म he could understand कि ये कहाँ से आया है उसके मुंह से। And then he said ठीक है, जाके औरंगजेब को बोल दो कि ये हमारा गुरु है, अगर ये अगर ये मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है तो हम सब हो जाएंगे। तो उन्होंने जाके बोला, तो उन्होंने कहा वेरी गुड, इतने लोगों को मारना नहीं पड़ेगा मुझको, क्योंकि मारेंगे तो हुक्म किस पे चलाएंगे, राज किस पे करेंगे। तो दैट वे सेड ठीक है, बुलाओ उनको। फिर वो आए दिल्ली में चांदनी चौक, जहाँ पे अभी लाल किला है, तो वहां पर आए। एंड देन द स्टोरी कंटिन्यूज। और जो भी उनकी शहीदी हुई, जो उनको प्रताड़ना दी गई, उनके दोस्त जो भी उनके साथ थे, आज कहा जाता है कि उस समय जो ये जोश आया, उनकी जो शहीदी हुई वहां पर यहाँ पे दिल्ली के चांदनी चौक में, और उसको कंफर्म हो गया कि यार जब ये एक बंदे को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया तो इतनों को कहां से कन्वर्ट करूंगा। उनको लालच दिया, उनको डराया, उनको धमकाया, उनके सामने उनके जो टीममेट्स थे उनको जिंदा जलाया जा रहा है, रुई लपेट के, किसी को आरओ से कटवा रहे हैं, किसी को उबलते पानी में उबाल रहे हैं, जो भी चांदनी चौक में सब कुछ हुआ है वहां पे। तो अभी भी वो गुरुद्वारा है वहां पे? हाँ, शीशगंज। गुरुद्वारा शीशगंज इज फॉर जो गुरु तेग बहादुर जी, हाँ जी, तो उनकी शहीदी का गुरुद्वारा है। बट दैट गुरुद्वारा गिव्स इंस्पिरेशन कि आप अपने हक के लिए स्टैंड लो।
और दूसरे के लिए भी एक स्टैंड बनो। जब हम जी। कृपान की बात करते हैं, हम पहनते हैं कृपान, उसका मतलब ही है मीरी और पीरी का कॉम्बिनेशन, कृपा और आन, कृपान जब हम बात करते हैं। जी। तो वही वो उनकी ज़िंदगी का जो सार, आज उनको हिंद की चादर क्यों बोला जाता है? उस टाइम पे अगर उन्होंने वो और लोगों में उसके बाद जोश आया, लोगों ने अपने-अपने हक लेने, पूरे पूरे भारतवर्ष में एक लहर दौड़ी जी। कि मतलब कि ये तो गलत है ना, इतने बड़े तुम संत इंसान, संत बंदे को तुम ऐसे असैसिनेट कर रहे हो, इस तरह से जो भी उनके साथ किया गया। एनीवेज़, तो आज हम सब लोग जो भारतवर्ष में रहते हैं, इस फ्रीडम को, इस सेक्युलरिज़्म को, इस डेमोक्रेसी को एन्जॉय करते हैं। तो आई थिंक गुरु तेग बहादुर जी का बहुत-बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। एंड कहते हैं हिंद की चादर क्यों? क्योंकि आज हमारा भारतवर्ष हिंद यानी इंडस जो हम वैली सिविलाइजेशन के पार्ट है, उसी के अंदर जी रहे हैं, बस रहे हैं, जी। अपना ब्लॉसम कर रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल जी। दैट वी आर बिस्टोड विद सच ग्रेट सोल्स टू गाइड अस। जी। तो बहुत-बहुत उनका शुक्रिया। जी, बहुत खूबसूरत। अब मैम आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। लेकिन जाते-जाते मैं आपसे कहूँगी कि आप कोई एक ऐसा मैसेज दो, चाहे समाज को देना चाहो, किसी को भी, जो भी आपके मन में खूबसूरत विचार आ रहा है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कोई भी एक ऐसा मैसेज जो सबके काम आए। एक तो अपने जीवन में सपने ज़रूर देखिए। सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको अपना नॉलेज, ज्ञान, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो लीजिए। और एक अच्छी प्रैक्टिस जो आप बना सकते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके माता और पिता हैं। कुछ नहीं, उन्होंने उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी चीज़ें होती भी हैं, तब भी 2 कोई ऐसी चीज़ें ढूँढिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 मिनट रोज़ निकालिए, अपने मम्मी के लिए और पापा के लिए ग्रेटफुल होने के लिए। और यही आगे बढ़ते-बढ़ते आपको आपकी ज़िंदगी की बहुत ऊँचाइयों तक, उपलब्धियों तक लेके जाए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ़। अब मैम ने इतना खूबसूरत मैसेज दिया है, तो मैं भी आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। मेरा मैसेज थोड़ा शॉर्ट है, जल्दी समझ में आएगा। हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और हँसते हमेशा रहो और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द लवली पॉडकास्ट। थैंक यू। बहुत मज़ा आप आया। सबसे मेरा एक और गुज़ारिश है, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, अभी नया साल आने वाला है, रेज़ोल्यूशन लेने की बारी आने वाली है, तो ज़रूर आप इन चीज़ों को, जो मैम ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बताई और मुझे बहुत आसान लगी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। करके ज़रूर देखो, तुम्हारा जीवन ज़रूर बदलेगा और अपने जीवन की ज़िम्मेदारी उठाना सीखो। जीवन से डरना और भागना कम कर दो। जय श्री राम, जय हनुमान।